लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो लाभ हानि खाता क्या होता है, ठीक है, और क्यों बनाया जाता है। तो लाभ और हानि को ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता बनाया जाता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। अब लाभ हानि खाते में कौन कौन सी मदों की एंट्री की जाएगी। तो व्यापारिक खाते में यदि हानि होती है, ठीक है, व्यापारिक खाते में जो है यदि क्या होता है, यदि हानि होती है तो उसे क्या करेंगे, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, और यदि लाभ होता है तो उसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि व्यापारिक खाते में यदि हानि हो गई या लॉस हो गया तो उसे क्या करेंगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में उस हानि को लिखेंगे, और यदि लाभ होता है व्यापारिक खाते में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में उस लाभ को लिखा जाता है। ठीक, अब देखो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष की मदें, लाभ हानि खाते में आने वाले डेबिट पक्ष की कौन कौन सी मदें हैं। तो एक व्यवसायी के यहाँ लाभ संबंधी व्ययों अर्थात आयगत व्ययों में प्रत्यक्ष व्यय को छोड़कर, एक व्यवसायी के यहाँ जो भी लाभ संबंधी व्यय होते हैं, ठीक है, उसमें आयगत व्ययों में प्रत्यक्ष व्यय को छोड़कर, अब देखो प्रत्यक्ष व्यय मतलब क्या होता है, जितने भी प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। अर्थात उन व्ययों को छोड़कर जिनका वर्णन व्यापारिक खाते के संबंध में किया जा चुका है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखेंगे। शेष सभी व्यय, मतलब शेष का मतलब ये होता है कि जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उसको कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं, मतलब जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उसको लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। संपूर्ण आयगत व्यय को दो भागों में बांटा गया है। जितने भी आयगत व्यय होते हैं उसको दो भागों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा प्रत्यक्ष व्यय और दूसरा हो जाएगा अप्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये दो प्रकार के व्यय होते हैं। ठीक, प्रत्यक्ष व्यय व्यापारिक खाते में लिखे जाते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम कहाँ लिखेंगे, उसे जो है व्यापारिक खाते में लिखेंगे, और जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं उसे लाभ हानि खाते में लिखेंगे। ठीक, और अन्य शब्दों में क्रय से संबंधित सभी व्यय, ठीक है, अन्य शब्दों में कहें क्रय से संबंधित जितने भी व्यय होते हैं उसको हम व्यापारिक खाते में लिखेंगे, और प्रशासन वित्त एवं विक्रय से संबंधित जितने भी व्यय होते हैं उसे लाभ हानि खाते में लिखेंगे। बस ये सिंपल सा रूल होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। देखो फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या लाभ हानि खाता का प्रारूप कैसे होता है। तो इसके लिए जो प्रारूप है तो इधर हो जाएगा डेबिट साइड और इधर हो जाएगा क्रेडिट साइड, और ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2023, जो भी सन हो उसी के हिसाब से उसको लिख दीजिएगा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का रूल क्या है कि जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, उसको कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, और जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं उसको व्यापारिक खाते अर्थात ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो खर्चे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड की मदें में कौन कौन सी मदें आती हैं। तो पहले लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस बीडी, जो ट्रेडिंग अकाउंट से आता है उसको इसमें लिख देते हैं, जो ग्रॉस लॉस होता है या बीडी बैलेंस होता है उसको इसमें लिखते हैं। फिर उसके बाद में सैलरी एंड वेजेज हो जाएगा, रेंट हो जाएगा, रेट्स एंड टैक्स हो जाएगा, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो जाएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाएगा, ऑफिस लाइट हो जाएगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो जाएगा, उसके बाद डिप्रिसिएशन हो जाएगा, ऑडिट फीस हो जाएगा, और बैंक चार्ज एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है इसके डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। लीगल चार्ज जो है उसके बाद डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, फिर लीगल चार्ज हो गया, फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, उसके बाद कैरिंग आउटवार्ड हो जाएगा, फ्रेट आउटवार्ड हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, बेड डेब्ट्स हो जाएगा, और उसके बाद पैकेजिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो जाएगा, लॉस बाई फायर हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस हो जाएगा, उसके बाद लॉस बाई डेप्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सभी खर्चों को लिखने के बाद टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जितना नेट प्रॉफिट आएगा उसको क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध जो है लाभ को बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अब देखो क्रेडिट साइड की क्या क्या मदें होती हैं। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट की
ग्रॉस प्रॉफिट या वेडी बैलेंस होता है उसको इसमें लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड हो जाएगा, कमीशन रिसीव्ड हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो जाएगा, मिसलेनियस इनकम हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद इन सभी को जोड़ने के बाद बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, जो लॉस होगा उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, ये सिंपल सा रूल होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का। ये सिंपल सा रूल होता है लाभ हानि खाता बनाने का या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का।